हर मम्मी की भावना अंदर से यही है, चाहे जितना बड़ा हो जाए बालक, पर बालक माँ के लिए तो बालक रहे तो माँ को बड़ी शांति मिलती है। बालक बड़ा हो जाए फिर मम्मी के आगे इतरा है तो मम्मी जरा नाराज रह गए। बड़ा होकर के आए मंत्री जी बन जाए और मम्मी के सामने बेटा बन के आए तो माँ के आत्मा हरी भरी रहे में। बीच बीच में मोदी जी को देखा होगा टीवी पे, अपनी माँ को ऊंचा स्थान देते रहते थे, अभी माँ नहीं रही उनकी। ये सीख है, आप बड़े ओहदे पे चले जाएं तो जरा अपने आप को सब जगह बड़ा रखो पर माँ के लिए छोटा रखो, क्योंकि माँ का हाथ ऊपर है तो आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। फिर अगर माँ का हाथ हट गया तो फिर आपको गिरने में जरा भी देर लगती नहीं है। बच्चे के हाथ से हाथ छिना ले तो बच्चा धड़ाम से गिरे कि नहीं 1.5 साल को। गुरुजी सही कह में आप तो 1.5 साल का बच्चा हमेशा 1.5 साल का रहे माँ के लिए तो खड़ा रहेगा, कभी नहीं गिरेगा। अगर उसने बड़े होने की कोशिश की, मैं पति हो गया, मैं पप्पा हो गया, तो तू पप्पा हुआ कि नहीं हुआ पर तू पाप हो गया पूरा। माँ का हाथ सिर से हटा तो नुकसान बड़े बड़े उठाने पड़ेंगे। इसीलिए जग रूठे तो रूठे पर मैया जन्म वाली माँ नहीं रूठनी चाहिए। जग एक तरफ और माँ एक तरफ। ये अद्भुत अनंत प्रेम माँ से प्राप्त होता है। भगवान 6 महीने को हो गए धीरे धीरे। आज भगवान जब 6 महीने के हुए तो भगवान के गांव में गोकुल में नंद बाबा ने माखन की गाड़ियां भर भर के दरवाजे पे लगा दी। सवेरे 4 बजे मथुरा जाना है मार्केट में। पूतना का भाई था एक संकटासुर, बहुत मायावी था। कौए का भेष बना के अमावस्या के दिन आकर माखन की गाड़ियों पे बैठ गया और किसी को कान कान खबर नहीं कि एक कौआ राक्षस है। अमावस्या के दिन कौआ जो है अशुभ होता है। घर पे बैठ जाए, तुम्हारे सिर पे बैठ जाए, तुम्हारे कपड़ों पे गंदगी कर जाए तो समझ लो दिन में बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी अमावस्या के दिन कौआ ऐसे संकेत कर जाए तो तत्काल गैया ढूंढो और गैया की शरणागति में पैरों में गिर जाओ, प्रणाम कर लो। वो पितृलोक में गैया जरूर तुम्हें उस दुष्ट काकार से बचा लेगी, संकटासुर से, उस दुष्ट से, संकट से। कौआ को चांडाल और कुत्ते को चांडाल माना गया है जातियों में। ये दोनों चांडाल हैं, इनको श्राद्धों में जिमाया जाता है। शोक का भोजन, दुख का भोजन, मरे गिरे का भोजन, श्राद्ध तर्पण का भोजन कौआ को है। आपने कभी तर्पण किए हैं कहीं नदियों पे जाके? वहां कौआ रहते हैं और कौआ ने खाया तो समझ लो पितर को मिल गया, ऐसा मानते पंडित लोग। और कौआ ने नहीं खाया तो समझ लो पितर को नहीं मिला। इंतजार करो, शाम तक दोपहर तक बैठो। एक औरत का पति मर गया, एक बेटा छोड़ गया 4-5 साल का। घर में बड़े कष्ट। पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा तेरे पितर रूठे, पिंडदान करके आओ। तो वो चली गई किसी नदी पर, और भी लोग कर रहे थे बहुत सारे पिंडदान। पंडित जी ने कहा देखो कौआ जब आकर के तुम्हारी पत्तल पे से खा जाएगा लड्डू तो समझ जाना कि तुम्हारा पूजा सफल हो गई और पितृ शांत हो गए। पितृ बन के आता है कौआ।
पत्नी ने पातल में लड्डू रख दिए, पूजा पाठ हो गया और बैठ गई पीपल के नीचे जाके चुपचाप देखने लगी कौआ आवेगो खावेगो आवेगो खावेगो। तो कौआ आमे तो सही, पर यूं आमे और बगल वाली पत्थर में से भोग लगामे और उड़ जाए, बगल वाली में आमे भोग लगा उड़ जाए। दोपहर है वो। बच्चा परेशान, मैया परेशान। बच्चे ने कहा माँ, ये बार बार कौआ आता है और ऐसा लगता है कि हमारा खाएगा, दूसरों का खा के चला जाता है। आया 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 गया, आया 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 गया। बालक ने कहा कि मुझे तो मम्मी ऐसा लगे कि पापा जी तुमसे बहुत डरते थे उस समय जब जिंदा थे तब। तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि तुम दिख रही होंगी यहाँ पे बैठी भाई आके मारे, वो आमे तो सही, पर जैसे ही वो तुम्हें देखें दूसरे को खा के डर के मारे चले जाओ। में तुमने कि छपक के बैठ जाओ। छपक के बैठ गई। फिर कौआ आए, पत्नी को लगा कि अब तो खा जाएगा, इस बार तो खा जाएगा। नहीं खावे कौआ, दूसरे को खा जाए या में ना मुंह मारे। तो रोने लग गई और अपने बेटा से कहने लगी, देख ले तेरे पापा की आदत मरवे के बाद ना छूटे। जब तेरा बाप जिंदो तो मैं कितना बढ़िया बनावे, तब वो पड़ोसी के घर ही खा के आवे हो, या मेरे हाथ को कबो अच्छो ना लगे। हाल बुरा है पितरों का भी। मम्मी ने बेटे को कहा कि तो पापा मर क्यों ना सुधरियो। तो ये क्या पापा का सुधरते ही मर के? ये कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बन जाएंगे पर सुधरेंगे ना। आंटी में लगा लें कोई पकड़े तो, जेब में से गिरवे को डरे। आंटी में घुसड़ के आमे तमाकू है। मैंने इतना प्यार इतना लाड़ किसी से नहीं देखा जितना तमाकू से है आदमी का। है? रुपया, मोबाइल, चश्मा सब टेबल पर रख दे, पर तमाकू तकिया के नीचे धरे। बताओ, यानी रुपया ले जा, मोबाइल ले जा, चश्मा हुआ ले जा, ससुरे पर तमाकू ले गो तो या कि जान चली जाएगी, विधवा हो जाएगा। इतना क्या पागलपन है तमाकू के लिए? दिन भर कैंसर को संग लेके घूम रहे हो और इतना लाड़ कर रहे हो। इसीलिए सही कहा बिचारी ने रो करके, पर मर के सुधरियो। और ये सुनो, ये अकेले उसी औरत के पति का हाल ना, ये 60% पति ने पत्नी के हाथ को खानो ना जमे। मैं तो तंग आ गया कि हाथ को खा खा के रोज वही बना के धर दे, कहां से खाएं? ये हाल है, तंग आ गया खा खा के। क्योंकि भोजन तो इधर उधर मिल जाता है, पर कपड़े जब धोती है उससे तंग नहीं आया। सबरे कपड़े बीवी धोवे, खाने में निरख पिरख करे, बिस्तर चादर तकिया झड़े झड़ाए पुते पुताए मिले सोवे को शाम को। है? माताएं बहनें जैसे बिस्तर लगा देती हैं वैसे कोई पुरुष लगाए तो समझे हम किसी को कि हाँ भाई ये पत्नी का वफादार पति। पत्नी सोएगी, मम्मी सोएंगी, ये सबका बिस्तर लगा रहा है। बड़े जमाने बदल गए महाराज। पुराने समय में सबका बिस्तर एक ही आदमी लगाता था, माँ। सबके बिस्तर माँ लगा रही है महाराज। और जिनको नींद नहीं आ रही है उनको कहानियां सुना रही है माँ।
सबके बाद में सोती माँ, सबसे पहले उठ जाती माँ। अब उस माँ को कोई चीची चीची करे, अरे नरक में जाएगा।